गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी को आज पढ़ाऊंगा ट्रिक्स फॉर कांस्टेंट मोशन अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों, मेरी बेटी इस समय घूमने गई हुई है और उसी का ये चैनल है। उसने मेरे को चैनल बना के दिया है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं पढ़ा रहा हूं इस समय आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आज का मेरा टॉपिक है ट्रिक्स फॉर कांस्टेंट मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों एक कंडीशन। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? एक होता है कंडीशन। इसको समझ लीजिए कि बंधन। ठीक है, हिंदी में अगर समझे तो बंधन क्या होता है कि कोई मोशन किसी कंडीशन में हो रहा हो, किसी जो है बंधन में हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट मोशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि पुली के केसेस या कोई ऐसा केस जिसमें जो है बॉडी इधर उधर ना जा सके उसको हम कहते हैं कांस्टेंट मोशन। और पुली के केसेस में अधिकतर ऐसा होता है। देखिए, मैं ये बना रहा हूं आपके सामने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पुली। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पुली हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे सिंपल फॉर्म है पुली के मोशन का। इसमें सपोज करिए ये हमारी जो है ब्लॉक है 2 kg का, ये 3 kg का है। तो देखिए मोशन क्या होगा, ये नीचे की ओर मोशन होगा, इस तरीके से नीचे की ओर मोशन होगा और इसका मोशन ऊपर की ओर होगा। देखिए, अब इस ब्लॉक का मोशन इस ब्लॉक से बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये x1 नीचे जाता है तो ये भी x1 ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ये 2 मीटर नीचे जाए तो ये 3 मीटर चला जाए। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे से बंधा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट मोशन का केस है। ठीक, अब बच्चों देखिए एक चीज होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टम। ठीक है, ये सपोज करिए पूरा का पूरा है हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें सिस्टम में किसी भी सिस्टम में 2 तरीके के फोर्स होते हैं हमारे। एक फोर्स होता है इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स। और देखिए जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, मूव करती है। लेकिन इंटरनल फोर्स की वजह से बॉडी मूव नहीं करती, ये बात हम सबको पता है। तो बच्चों देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है हमारा वेट का फोर्स। सपोज करते हैं 3g, सपोज क्या करते हैं 3g ही लगेगा, उसका मास है, और इधर लगेगा हमारा 2g। इस वेट के कारण, ग्रेविटी के फोर्स के कारण इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, एक टेंशन डेवलप हो जाती है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, और सब जगह यूनिफॉर्म रहती है क्योंकि स्ट्रिंग हमारा मासलेस है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसमें 2 तरह की फोर्स हो गई। अगर हम इसको पूरा सिस्टम माने तो टेंशन की फोर्स हो गई हमारी इंटरनल फोर्स, और जो ये वेट की फोर्स हो गई ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, और ये हमारा जो है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक बच्चों, मैंने आपको वर्क पावर और एनर्जी में पढ़ाया था, देख लीजिएगा वीडियो। वर्क पावर ऑफ एनर्जी में मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जितने भी तरीके के होते हैं वो 0 होता है। ठीक है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हमारा 0 होता है। और इसी कंसेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे और कठिन से कठिन क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे इसी कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हमारा 0 किस तरीके से होता है। तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। ठीक, अब देखिए हम फिर से वही पुली बनाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाली पुली बनाते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखिए हमारी पुली है और इधर हमारा जो है इस तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पे हैंग है। ठीक है, ये हमारा 2 kg का है, ये 3 kg का है। इसके ऊपर हमारे जो है वेट की फोर्स लग रही है 3g, और इसके ऊपर हमारी वेट की फोर्स लग रही है 2g, और इधर हमारा लगता है t, और इधर हमारा टेंशन की फोर्स लगता है इस तरीके से t और t। ठीक है, ये हमारा जो है हो गया टेंशन की फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर। अब देखिए ये फोर्स है इंटरनल फोर्स, ये वाला फोर्स है टेंशन का फोर्स, इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम इस फोर्स को, इस फोर्स के, टेंशन की फोर्स के कारण जो है वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्क डन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वर्क डन हमारा क्या था, वर्क डन हमारा था हमारा फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट, सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट को हम चलिए यहां x ले लेते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रोडक्ट था ये, ठीक है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है ये होता है हमारा एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो भी इसमें मैटर करता है, तो एफ एक्स कॉस थीटा हो गया हमारा वर्क डन। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो सपोज करते हैं कि इस वेट के कारण इसका जो है डिस्प्लेसमेंट होता है x नीचे की ओर। अब ये देखिए बंधा हुआ है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट x ऊपर की ओर होगा, ठीक है, x ऊपर की ओर होगा, इसका नीचे की ओर होगा, x नीचे की ओर होगा। तो अब हम इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर है तो टेंशन हमने लिख ली, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम सीधे लगाएंगे, ये नीचे की ओर है, ठीक, ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हो गया x डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा इनके बीच में है 180, तो ये हो गया हमारा cos 180। ठीक, अब देखते हैं इसके कारण क्या हो रहा है, देखिए ये भी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक, टी टेंशन ऊपर की ओर है, हमने लिख लिया टेंशन, x ऊपर की ओर जा रहा है x, और इनके बीच का एंगल हमारा कितना है 0, तो ये हो गया cos 0। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है, ठीक है, अभी हम इसको 0 के इक्वल नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए इसको जो cos 180 होता है -1, तो ये हो गया -tx, ठीक है, और प्लस ये देखिए cos 0 होता है 1, तो ये आ गया हमारा x, ठीक, ये हमारा हो गया x। तो देखिए इसका आ गया हमारा 0। यहाँ पे टेंशन हमारे इंटरनल फोर्स है, हमारा ये प्रूव होता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आर 0। ठीक, ये हमारी हो गई यहां पर जो है बात वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस की। अब चलिए इस चीज को हम एक और एंगल से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये डिस्प्लेसमेंट है x2, ठीक है, हमने मान लिया डिफरेंट है, सेम होगा वो बात सही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि डिफरेंट है। अब देखिए हम फिर से वही काम कर रहे हैं कि इसके द्वारा निकालते हैं, तो अगर t नीचे आएगा, देखिए अब डायरेक्टली देख लेते हैं इसको, टेंशन ऊपर की ओर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो देखिए इसका डायरेक्शन बदला हुआ है, अपोजिट है, तो -x1 लिख देते हैं, प्लस टेंशन ये हो गया, इस वाले में हो गया टेंशन ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो ये हमारा आ गया x2 बराबर 0, ये होगा हमारा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इस तरीके से हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, -tx1 प्लस tx2 इक्वल टू 0, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यदि इस जो है इस पूरे इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा क्या आएगा, -tv1 प्लस tv2, ठीक है, मतलब ये हमारा आ गया वेलोसिटी के टर्म में इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से जो है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ta1 प्लस ta2 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए ये रिलेशनशिप हमारी बन रही है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये हमारी बन रही है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और ये हमारी बन रही है एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, समेशन ऑफ t डॉट x इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ t डॉट x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसको इस तरीके से कहते हैं समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0। हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये बात हमारी पूरी हो गई कांस्टेंट मोशन के कंडीशन की, जिसमें वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस 0 होते हैं। ठीक, ये हमारा यहां पर आ गया। अब चलिए करते हैं सवाल और देखते हैं कि ये सवाल किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट को लगा करके। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं मूवेबल पुली वाले। देखिए ये हमारी एक पुली है इस तरीके से, और इससे यहां से एक ब्लॉक इस तरीके से हैंग है, और इसके थ्रू हमारा एक और लटका हुआ है,
ब्लॉक। इसके काफी सवाल हमने किए। देखिए यहां पर क्या हुआ हमारा, यहां पर हमारी टेंशन डेवलप हो गई इस तरीके से इसमें, ठीक। और सपोज करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन हमारा है a2 नीचे की ओर और इसका एक्सेलरेशन है हमारा a1 ऊपर की ओर, ठीक। टेंशन की फोर्स इसमें ऊपर लगेगी जो कि आएगी 2t के बराबर। ये सब चीज आप कर चुके हो। ये 2 kg है, ये 3 kg है, इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे कांस्टेंट मोशन की टेक्निक, ठीक। तो देखिए हमारा क्या होगा कांस्टेंट मोशन की टेक्निक में t डॉट a इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में हमें करना है तो हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यहां लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सब करते हैं। देखिए टेंशन ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो ये जगह t, नीचे अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए -a2 हमने लिख दिया, प्लस इधर क्या होता है देखिए 2t की टेंशन लग रही है तो 2t आ गया, और एक्सेलरेशन टेंशन ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा हमारा a1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आ रहा है -ta2 प्लस 2ta1 इक्वल टू 0, यानी कि a2 इक्वल टू 2a1, ये हमारा आ गया, ठीक है। a2 इक्वल टू 2a1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसका एक्सेलरेशन a माने और तो इसका एक्सेलरेशन अपने आप ही हमारा हो जाएगा 2a, क्योंकि a2 इक्वल टू 2a1 है तो हमारा आ गया 2a। चलिए इस फंडे को अब हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं और ब्लॉक्स की एफबीडी बना करके उस पर लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, उस पर लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो देखिए इस ब्लॉक की हम एफबीडी बनाते हैं। एफ ब्लॉक की एफबीडी क्या आएगी, ये देखिए 3g का फोर्स नीचे लग रहा है और टेंशन की फोर्स ऊपर लग रही है, और ये ब्लॉक फाइनली 2a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, 2a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा एफ नेट बराबर ma से, वो हमारा बनेगा 3g माइनस टी इक्वल टू m हमारा 3 और a है हमारा 2a, ठीक है। a हमारा हो गया 2a। अब देखिए इस ब्लॉक का एफबीडीएम बनाते हैं, तो इस ब्लॉक का एफबीडीएम बनाएगा 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे हमारा फोर्स लगेगा 2g का और ऊपर टेंशन हमारी लग रही है 2d का, और ब्लॉक फाइनल हमारा a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन 2a था, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6g माइनस 2t बराबर 6 दूनी 12, 12a, ये आ गया। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4g इज इक्वल टू 14a, ठीक है। यानी a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2/7g, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन इसका, ठीक है। यानी कि इस वाले ब्लॉक का नीचे के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7g, ठीक है, यानी -4/7g, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को हम माइनस लेते हैं, और इसका एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 2/7g, ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा फाइनली। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। इससे पहले जो किया था उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। इसी टेक्निक को लगा करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन का नेचर बदल देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है, पुली के एक्सेलरेशन का। देखिए ये हमारी एक पुली है इस तरीके से, और इससे एक ब्लॉक हमारा हैंग है और इसका मास है 2 kg का यहाँ पे मास हैंग है। इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ पर हमारा एक दूसरी पुली है, और इस पुली से हमारा एक ब्लॉक हैंग है, वो है हमारा 1 kg का, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है। अब देखिए इस पूरी स्ट्रिंग में हमारी टेंशन होगी, ठीक, हमारी टेंशन होगी इस पूरी स्ट्रिंग में, ये टेंशन की फोर्स है, ये हमारी टेंशन इस तरीके से इसमें, और इस पे एक फोर्स लगेगा वेट का जो कि होगा हमारा 2g, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये रहेगा 1g, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये मास जाता है तो नीचे जाएगा। सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन है हमारा a2 और इसका एक्सेलरेशन है हमारा ऊपर की ओर a1, ठीक, और इस स्ट्रिंग में टेंशन थोड़ी सी चेंज होगी और वो होगी हमारी 2t, t प्लस t इक्वल टू 2t, ये हमारा आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, किस हिसाब से इसको सवाल करेंगे। तो देखिए फिर हम वही लगाएंगे यहाँ पर
टी डॉट ए समेशन टी डॉट ए बराबर 0। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो इसके लिए सबसे पहले लगाते हैं, इसके लिए लगाएंगे तो देखिए टेंशन ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो ये जाएगा टी इंटू माइनस A2 प्लस देखिए इसमें टेंशन 2T ऊपर की ओर, ठीक है, एक्सेलरेशन A1 ऊपर की ओर, तो ये प्लस में रहेगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो माइनस TA2 प्लस 2TA1 बराबर 0। T से T हमारा हो जाएगा कैंसिल, यानी कि A2 इज इक्वल टू 2A1। ठीक है, यदि हम A1 को A के बराबर माने तो A2 हमारा अपने आप ही 2A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा कहता है F नेट इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक पे देखते हैं F नेट हमारा क्या है। तो देखिए ये हमारा हो गया 2G और टेंशन हो गया ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, वो भी है 2A। तो हमारा F नेट आ रहा है हमारा 2G माइनस T इज इक्वल टू 2 इंटू 2A, एक्सेलरेशन हमारा 2A इसका। ठीक है, अब देखिए इस ब्लॉक का FBD देखिए, ये क्या है, ये 1 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर वेट की फोर्स लगेगी 1G नीचे की ओर, और टेंशन हमारा लग रहा है 2T ऊपर की ओर, और एक्सेलरेशन हमारा फाइनली जो है ऊपर की ओर है A। एक्सेलरेशन हमारा फाइनली ऊपर की ओर है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2T माइनस G इज इक्वल टू 1 इंटू A। ठीक है, या कह ले 1A, डायरेक्टली लिख लें इसको A। ठीक, ये हमारा हो गया इसका इक्वेशन। अब देखिए क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4G माइनस 2T बराबर 8A। ये आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2T से 2T कट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3G इक्वल टू 9A, और A इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा हमारा G/3। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का, A बराबर आ गया G/3, यानी कि हमारी इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी 2G/3, और इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वो होगी G/3। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो जो है टेक्निक थोड़ी सी लेंदी थी। बच्चों ये आपको करना आता है, अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको करने आते हैं, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। ये देखिए एक टेबल है, और टेबल के कॉर्नर पे हमारी एक पुली लगी हुई है। ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक हमारा हैंग कर रहा है। ठीक, सपोज करते हैं 5 kg का। ठीक, और देखिए यहां एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक है हमारा 4 kg का। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा एक और पुली से अटैच है, और ये इस तरीके से पुली का अरेंजमेंट है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर हमारा फोर्स लगेगा वेट का 5G, टेंशन डेवलप हो जाएगी इस 5G की वजह से, इधर टेंशन डेवलप हो जाएगी ऐसे, इधर टेंशन डेवलप हो जाएगी हमारी ऐसे, और जो है ये सिस्टम पूरा मूव करेगा इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ चीजें सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये आ रहा है हमारा A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर, और ये हमारा A1 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हमें A1 A2 में रिलेशन नहीं पता, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर टेंशन फोर्स फिर से इंटरनल फोर्स है हमारी, तो हम क्या करेंगे, फिर वही फंडा लगाएंगे, समेशन T डॉट A इक्वल टू 0। ये यहां पर हम जो है फंडा लगाएंगे, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, तो देखिए इसमें टेंशन की फोर्स ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो आ जाएगा T इंटू माइनस A2, अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इधर टेंशन की फोर्स हमारी डबल है, 2T है, और एक्सेलरेशन भी टेंशन के डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या आएगा 2T इंटू A2 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, माइनस TA2, ये A1 है। ठीक है, ये A1 है बच्चों। ठीक, तो
प्लस 2ta1 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस a2 प्लस 2a1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a2 बराबर हो गया हमारा 2a1, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसको a मान लें तो ये वाला a1 को हम मान लें a1 जो है हमारा a है, तो a2 हमारा हो जाएगा 2a। ठीक है, बस ये रिलेशनशिप आ गया। अब आप इसमें एफिनेट बराबर ma निकाल करके आगे जो कुछ भी पूछा है वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें कुछ जो है सवाल करते हैं जो कि हमारी सवाल रिलेटेड है वेलोसिटी से। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं पुली के सिस्टम में, वो सारे के सारे हमारे थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैं पहला आपको कराने जा रहा हूं, ये आया था जेई में आया था क्वेश्चन, और खूब गलती करी थी बच्चों ने, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस एक्सेलरेशन से थी, वेलोसिटी से किसी की प्रैक्टिस नहीं थी, इस वजह से गलती हो गई थी। तो देखिए क्या है, ये हमारी एक पुली इस तरीके से है और एक ये दूसरी पुली यहाँ पे इस तरीके से लटकी हुई है। ठीक है, और इन दो पुली से मासेस लटके हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक, इन तीनों ही ब्लॉक का मास है m। ठीक है, और ये जो है दोनों ब्लॉक u वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं, u वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं दोनों के दोनों ब्लॉक। ठीक, अब जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा तो ये हमारा ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारा ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है और इनके बीच का एंगल इधर भी थीटा है और इधर भी थीटा है, और इन दोनों स्ट्रिंग में हमारी टेंशन है यूनिफॉर्म। ठीक, टेंशन हमारी यूनिफॉर्म है। ठीक, अब में से कोई पूछ सकता है कि स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन अलग अलग होगी। हाँ, टेंशन अलग अलग होगी, लेकिन चूंकि मासेस सेम है इसलिए टेंशन सेम होगी, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ टेंशन को सेम रख करके सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर की ओर। ठीक है, हमसे यहाँ पे ये पूछा है। बच्चों, जब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था तो आपको एक बात बताई थी कि समेशन टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0 और समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0, ये बात मैंने आपको बताई थी। अभी तक हमने एक्सेलरेशन के सवाल किए थे। ये वेलोसिटी का पहला क्वेश्चन आया, इसमें ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है इस तरीके से, और इसमें भी टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और वेलोसिटी नीचे की ओर है, इसमें भी वेलोसिटी नीचे की ओर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, t वेलोसिटी नीचे की ओर है तो ये आ गया माइनस u। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो प्लस t, इसमें भी अपोजिट है तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर की ओर है। ठीक, ये ऊपर की ओर जा रहा है और टेंशन भी हमारा ऊपर की ओर आ रहा है, तो टेंशन का हम एक कंपोनेंट ले लेंगे इसी डायरेक्शन में, इस वाले का भी ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दो कंपोनेंट निकल आएगा 2t cos थीटा। ठीक है, देखिए इसका कंपोनेंट निकालेंगे इधर तो आ जाएगा t cos थीटा, इसका निकालेंगे तो t cos थीटा आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 2t cos थीटा इस डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में हमारी टेंशन लग रही है और इसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हो रही है, तो ये हम लिख सकते हैं टेंशन हमारा टोटल कितना आ गया 2t cos थीटा इनटू v बराबर 0। ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखिए टोटल हमारा कितना निकल के आता है, 2tu माइनस का प्लस 2tv cos थीटा बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, देखिए 2c से 2t कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा इस तरीके से v cos थीटा इक्वल टू u, यानी कि v बराबर आएगा हमारा u cos थीटा। ठीक है, यही जो है इस
क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इसी तरीके से इसको करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी हमारा एंगल पे बेस्ड है और वो भी वेलोसिटी पे बेस्ड है। बच्चों बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको लगाना जो है बहुत आसान होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए और ढेर सारी पुलियां आपके डिफरेंट बुक्स में बनी हुई है। ठीक है, जो बुक्स आपके पास है, एससी वर्मा में है, हमारी जो एसएल अरोड़ा में है, और जो आपके पास डिफरेंट कोचिंग के जो मटेरियल अवेलेबल हैं, जो एप्स पे हैं, मोबाइल पे डिफरेंट है, खूब उसको निकाल लीजिए और सब पे कंसेप्ट लगाइए। फिर उसके बाद जो है आप सवाल यूं कर दोगे, यूं उड़ा दोगे सारे सवाल। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिगर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये हमारा एक है सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है इस तरीके से। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक को जो है खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है? ये हमारी एक क्रेन है, सपोज करिए इस तरीके से। ये हमारी एक क्रेन है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक क्रेन है, क्रेन। ठीक, ये क्रेन है और ये सपोज करिए कि ये हमारा एक कंटेनर है। होता है ना वहां पे पोर्ट्स पे कंटेनर है। ठीक, इसको इस तरीके से खींचा जा रहा है और ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में भाग रहा है। सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन जो है कंटेनर खींच रही है और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये आगे बढ़ेगा तो हमसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जिस टाइम इसको ट्रेन खींचना स्टार्ट करेगा। सपोज कर लेते हैं ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक, पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब देखिए जैसे ही क्रेन आगे बढ़ेगा इस स्ट्रिंग में हमारी टेंशन डेवलप हो जाएगी। ठीक, हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग हमारी जो है मासलेस है। ठीक, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो टेंशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक, अब देखिए हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी को हम सपोज कर लेते हैं v है। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर क्या करेंगे, यहां समेशन t डॉट v इक्वल टू 0। ठीक, t डॉट v इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहां पर ये हम फंडा लगाते हैं। तो देखिए टेंशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है। तो t डॉट v डॉट से ही कर देते हैं तो क्या होगा हमारा t v cos थीटा हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए भी क्या होगा, देखिए t इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहां भी t है, v cos थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। वेलोसिटी इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। चलिए हम इसको v1 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, एंगल देखते हैं। तो देखिए टेंशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो t को हमने इस तरीके से लिखा, वेलोसिटी वाली कितनी है 8 है और cos थीटा हमारा cos 180। ठीक, ये हमारा आ गया प्लस प्लस। देखिए टेंशन का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो t एक ही डायरेक्शन में है तो t इंटू वी और cos थीटा हमारा cos 60 इस केस में। ठीक, अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक जो है cos थीटा यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो इसलिए नहीं बच्चों में यूज कर रहा था क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें थीटा जो आ रहा था वो या तो 0 था या 180 था। तो cos 180 -1 होता है, वो मैं डायरेक्ट में माइनस रख देता था, और cos 0 1 होता है, इसलिए नहीं यूज किया था। इसमें जो है एंगल आया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एंगल अप्लाई करने के लिए ये चीज इस तरीके से लगा दिया। ये बिल्कुल सही मेथड है। ठीक, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये cos 180 होता है -1, तो हमारा आ जाएगा t इंटू -8, -1 की मल्टीप्लीकेशन इसे कर दिया तो -8 हो गया, प्लस ये आ गया t v हमें निकालना है। cos थीटा हमारा cos 60 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/2, ये आ गया 0। तो हमारा है -8t प्लस टी वी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। टी से टी हमारा कट जाएगा। ठीक है, टी से टी कट जाएगा और वी हमारा आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कंटेनर इस डायरेक्शन में भागेगा 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया सवाल एंगल बेस्ड पे जिसमें हमने वेलोसिटी का यूज किया है। अब करते हैं कांस्टेंट मोशन के कुछ ऐसे सवाल
जिसमें हमारा जो है कांस्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से ये सवाल होते हैं। तो सपोज करिए कि ये एक हमारा यहां पे इस तरीके का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक, और इसके ऊपर से एक ब्लॉक आकर के यहां पर गिरता है, ठीक है, ये ऐसे आकर के इसके ऊपर गिरता है, ठीक, गिरता है किसमें, जी, ग्रेविटी के अंदर गिरता है, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, अब जब इसके ऊपर ये गिरेगा तो इसके कांटेक्ट में आएगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट फोर्स जो कि होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो इसमें डेवलप हो जाएगी। वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट हमको मिलेगा जो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में आगे की ओर ले जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं A2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से आगे ले जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको ये A2 निकालना है, ठीक, हमारा ये एंगल दे रखा है, ठीक, ये एंगल हमको दे रखा है 60 और ये एंगल भी हमें दे रखा है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल हमें 60 डिग्री दे रखे हैं बच्चों। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, उस कंसेप्ट को हमको अप्लाई करना है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ये इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में और इस पे ये लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेशन देगा, यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेशन देगा और ये आगे इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो यहां पर हमारा कांस्टेंट फोर्स कौन सा है, वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। अब देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए बच्चों ये हमारा 60 है, ये 90 है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 30, तो इस वजह से ये एंगल भी हमारा 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा n cos थीटा, n cos थीटा, जिसकी वजह से ये इधर भाग रहा है। अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, इस ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो हम इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इधर यहां से बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा पूरा 90, ये 60, तो ये हो गया हमारा 30 हो गया। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा जो कि मिलेगा n cos 30, ठीक, n cos 30, ये n cos 30 ये हमें इस तरीके से मिला है। और अब हम जो है इसमें जो लगाते हैं कंडीशन वो लगाते हैं कांस्टेंट मोशन की, जो कि है हमारी समेशन n डॉट a बराबर 0, ठीक। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगाते हैं। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की ओर है, तो हमारा क्या निकलेगा n cos 30, ठीक है, -10, जी से गिर रहा है, जी 10 है हमारा। अब देखिए प्लस हमारा ये देखिए इस डायरेक्शन में हमारा मोशन है और इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, तो सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे थीटा जो है हमारा 30 है, मैं थीटा लिख दिया, आदत पड़ी हुई ना बार बार थीटा लिखने की। तो देखिए क्या हो रहा है n cos 30 इंटू A2, ये हमारा आ गया, ठीक है, n cos 30 इंटू A2, ठीक। देखिए n cos 30 हमारा कट गया और A2 हमारा आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा मतलब इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं कांस्टेंट मोशन का। देखिए ये हमारा एक इंक्लाइन वेज है जो एक सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और यहां से ऊपर से एक जो है समझ लीजिए टनल के द्वारा, वर्टिकल टनल के द्वारा एक ब्लॉक आता है, ठीक, इस तरीके का एक ब्लॉक आता है जो इसके ऊपर गिरता है, ठीक है। इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर गिरता है जिसके कारण ये ब्लॉक जो है बैक साइड में भागता है,
ठीक है, बैक साइड में इस तरफ से भागता है। तो हमको क्या फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, इसमें जो एंगल हमको दे रखा है वो एंगल ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल जो हमको दे रखा है ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल यहां पर अलग है। ठीक बच्चों, तो देखिए यहां पर ये ब्लॉक जब आकर के नीचे यहां पे गिरेगा तो क्या इस पे टकराएगा। टकराने से क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब जो है इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण ये ब्लॉक इस तरफ से भागेगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक बच्चों, तो अब देखिए इसमें जो हमारा फंडा लगेगा वो लगेगा सिग्मा समेशन एन वी इक्वल टू 0। ठीक है, एन डॉट वी इक्वल टू 0 ये हमारा लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखिए ये एंगल 60 है तो ये हमारी होगी 30, और ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट हमें मिलेगा वो ऊपर मिलेगा n cos 30। n cos 30 हमको इस तरीके से इसका एक मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, ये हमारा हो गया इस ब्लॉक के लिए। अब इस वाले वेज के लिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर होगा, ये हमारा 30 है, ये हमारा 60 हो जाएगा बच्चों ये एंगल, और इसका जो कंपोनेंट हमको मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए n है तो n cos 60 हमको कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब हम इस सब पे, इस पूरे सिस्टम पे जो है ये फंडा अप्लाई करते हैं कांस्टेंट मोशन का। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमारा n cos 30, वेलोसिटी नीचे डायरेक्शन में है, रिएक्शन फोर्स ऊपर डायरेक्शन में है, तो यहां पर वेलोसिटी को हम लेंगे माइनस में। ठीक, ये हो गया -8 प्लस इसमें देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर है n cos 60। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है इंटू v बराबर 0। ठीक, देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा -8 cos 30 प्लस v cos 60 बराबर 0, यानी कि v cos 60 आ जाएगा हमारा 8 cos 30 के बराबर। ठीक, अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो v 1/2 बराबर 8√3/2 ये जाएगा कट, यानी वेलोसिटी आएगी हमारी वेज की वो आएगी 8√3 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जो वीडियो था आज का वो था कांस्टेंट मोशन पे। ठीक, मैंने इसके बहुत सारे सवाल तो नहीं करवाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ सवाल करवाए हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर इस सवाल को आप समझ गए और इसके कंसेप्ट को आपने और इस टाइप के सवालों पे अप्लाई किया तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी सवालों की प्रैक्टिस के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, थैंक यू बच्चा, मेरे को वीडियो खत्म करने की इजाजत दी।